हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में सुनिए राधा अष्टमी की व्रत कथा। इसके साथ ही आप वीडियो के अंत में जानेंगे राधा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत कब रखें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ ही देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ नामक दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के वियोग को सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी भी देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको भी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को विराजित करें। पंचोपचार कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और जीवन में सुख शांति की कामना करें। इस दिन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन भर उपवास रखें, शाम को विधि पूर्वक पूजा कर आरती करें। अंत में फल और मिठाई आदि चीजों का भोग लगाकर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें और गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान जरूर करें। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदय तिथि होने के कारण राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा सुबह 4:32 से और 5:18 पर ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। इस दिन विजय मुहूर्त शुरू होगा दोपहर 2:22 से और समाप्त होगा 3:12 पर। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक। यह मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। राधा रानी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन रात 11:55 पर होगा। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर रयु योग का निर्माण रात 9:22 से हो रहा है और इसका समापन 6:05 पर होगा। इसके अलावा राधा अष्टमी पर भद्रावास योग का संयोग भी बन रहा है। इस योग का समापन 11:35 पर होगा। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
घर में सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस बार राधा अष्टमी के दिन आपको ये 4 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला, घर में सुख समृद्धि के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से घर में सुख और सौभाग्य आता है। इसके साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दूसरा, राधा अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को राधा रानी के चरणों में गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरे विधि विधान के साथ राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरा, बिजनेस में सफलता पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। उसके बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। चौथा, राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस चीज का भोग लगाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।